ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र, शुभवेशी योग, शुभवासी योग, उभयचरी योग, शुभ योग की विस्तृत जानकारी। सूर्य से द्वितीय मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से एक या अधिक ग्रह हों तो शुभवेशी योग होता है। यदि सूर्य से द्वादश मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि कोई ग्रह हो तो शुभवासी योग होता। यदि इन पांचों ग्रहों में से एक या अधिक सूर्य से द्वादश में हो और एक या अधिक सूर्य से द्वितीय में हो तो उभयचरी योग होता है। उभयचरी का अर्थ है दोनों ओर। किसके? सूर्य जिस राशि में है उस राशि के दोनों ओर चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रह होने से यह शुभ योग बनता है। ऊपर जो 3 योग दिए गए हैं वे प्रायः सब ज्योतिष की पुस्तकों में उपलब्ध हैं, परंतु इस संबंध में मंत्रेश्वर महाराज कुछ विशेष निर्देश करते हैं। यदि शुभ ग्रह सूर्य के एक या दोनों ओर योग बनावें तो उनके मत से शुभवेशी, शुभवासी तथा शुभ उभयचरी योग हुआ। किंतु यदि शुभ ग्रह के बजाय पाप ग्रह योग बनावें तो क्रमशः पापवेशी, पापवासी तथा पाप उभयचरी योग होता है। जैसे सूर्य के एक ओर या दोनों ओर ग्रह होने से योग बताए हैं, वैसे ही लग्न से भी विचार करना चाहिए। यदि लग्न के दोनों ओर द्वितीय और द्वादश में पाप ग्रह हो तो पाप कत्री योग हुआ। किंतु यदि लग्न के दोनों ओर अर्थात द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ कत्री योग होता है। यदि द्वितीय में लग्न से शुभ ग्रह बैठा हो और इस शुभ ग्रह को कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो तो सुशुभ नामक योग होता है। स्मरण रहे कि लग्न से द्वितीय में अच्छा योग बताया गया है। लग्न से द्वितीय में कोई शुभ ग्रह नहीं हो और लग्न से द्वादश में हो तो कोई योग नहीं होता। इसका कारण यह है कि द्वादश अनिष्ट स्थान माना गया है। जो व्यक्ति शुभवेशी योग में उत्पन्न हो वह देखने में सुंदर, सुखी, गुणनिधि, धीर, धार्मिक और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाला होता है। जो व्यक्ति सुवासी योग में उत्पन्न हो वह अति सुंदर, दाता, राजा का प्रिय, अच्छे ओहदे वाला और विख्यात हो, उसको सब लोग चाहें। जो व्यक्ति शुभ उभयचरी योग में उत्पन्न हो वह आगमी, अच्छा बोलने वाला वक्ता, प्रिय वचन बोलने वाला, यशस्वी और धनी होता है। उसके सब अंग मनोहर होते हैं और सबको प्रसन्न करने वाला होता है। जो व्यक्ति पापवेशी में पैदा हो वह अन्याय से दूसरों की निंदा करे, कांतिहीन हो, छोटे आदमी की सोहबत करे और स्वयं दुर्जन हो। अशुभवासी में उत्पन्न होता है वह भी दूसरों की निंदा करने वाला, मायावी, दुष्टों का मित्र, स्वयं दुराचरण करने वाला, लेकिन शास्त्रों की दुहाई देने वाला हो। जो अशुभ उभयचरी योग में उत्पन्न होते हैं वे विद्याहीन, भाग्यहीन, धनहीन रहते हैं। उनका चित्त सदैव दुखित रहता है और उन्हें अपकीर्ति, निंदा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति शुभ कत्री योग में उत्पन्न होता है वह दीर्घायु, सुखी, लक्ष्मीमान और वैभव से युक्त होता है। उसे शत्रुओं तथा रोगों से भय नहीं होता, अर्थात ना तो उसके शत्रु होते ना रोग होते हैं,
किंतु जो पाप कत्री में पैदा होते हैं वह दरिद्र, अपवित्र, दुखी, अंगहीन, अल्पायु, भार्यारहित, पुत्र रहित होते हैं। संक्षेप में यह है कि शुभ कत्री का शुभ फल और पाप कत्री का पाप फल है। यह आवश्यक नहीं कि सब लक्षण अक्षरशः मिले, भावार्थ लेना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। जय श्री राम।